बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम लोग इंशाल्लाह पीआईडी कंट्रोलर पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वाले में एक ही टॉपिक रह गया, निकोलस चार्ट। वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। वो आप लोग खुद एक दफ़ा उसे देख लेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो ये जो टॉपिक है पीआईडी कंट्रोलर, प्रॉबेबली मेरे हिसाब से ये आपके कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने ये ध्यान से सुनना है और इसके ऊपर आप लोगों ने प्रोजेक्ट भी बनाना है, ठीक है। आज इसके कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलूँगा। या अगर ये समझना है, आप लोग मुझे बताएंगे ना कि इसमें समझ आई है नहीं आई, तो मैं इसको थोड़ा सा जो स्लाइड्स दिए हैं उसी को भी एक दफ़ा दोबारा करा दूँगा। इनफैक्ट मैंने जब स्लाइड्स देखी तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि शायद मैं कागज़ पे लिख के इसको पढ़ा दूँ, उसे शायद ज़्यादा समझ आया, क्योंकि फिर बाद में ये समझने के बाद आप स्लाइड्स खोल के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंट्रोलर काम क्या करता है। एक बेसिक लेवल का, स्टार्टिंग लेवल का मैं ज़रा ऑन ऑफ कंट्रोल के बारे में आपको बताता हूँ कि ऑन ऑफ कंट्रोल किस तरह काम करता है। इस टाइम मैं जहाँ पे बैठा हूँ मेरे सामने एक फ्रिज पड़ा हुआ है। ये थोड़ा पुराने ज़माने का फ्रिज है और इसके अंदर ऑन ऑफ कंट्रोलर लगा हुआ है। ऑन ऑफ कंट्रोलर कंप्रेसर के साथ। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब एक ख़ास टेम्परेचर आ जाता है तो कंप्रेसर एकदम ऑन हो जाता है। जब एक ख़ास टेम्परेचर गिर जाता है तो कंप्रेसर दोबारा से ऑफ हो जाता है। राइट? यहाँ पे एक छोटी सी वेव फॉर्म बनाई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपका टेम्परेचर 20 से गिरने लगे तो आपका कंप्रेसर एकदम से ऑन हो जाए, जब बढ़ जाए तो कंप्रेसर एकदम से ऑफ हो जाए। यहाँ थोड़ा सा बस एक एरर आ गया था। बहरहाल ये एक आपके पास सिंपल एक ऑन ऑफ कंट्रोल है। आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर इसको यकीनन देखते रहे होंगे कि कोई बाउंड्री बना दी जाती है, जब इसे बढ़ जाए तो वो ऑन हो जाए, जब इसे कम हो जाए तो वो ऑफ हो जाए। ये तो है एक सिंपल आपके पास ऑन ऑफ कंट्रोल। अब ज़रा इसी ऑन ऑफ कंट्रोल में देखो क्या ही मज़ा आए अगर इसी ऑन ऑफ कंट्रोल को मैं कुछ इस तरह से मैनेज करूं कि जब मेरा टेम्परेचर 30 डिग्री हो तो मेरा कंप्रेसर ज़्यादा तेज़ चले, जब मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री पे हो तो मेरा कंप्रेसर उससे स्लो चले, जब मेरा टेम्परेचर 10 डिग्री पे हो तो मेरा कंप्रेसर उससे भी ज़्यादा स्लो चले। ठीक है, आपका सिस्टम थोड़ा इंटेलिजेंट बन गया है ना। राइट? ऑन ऑफ कंट्रोल तो सिंपल था कि भाई या इससे ज़्यादा है तो ऑन हो जाए, जब इससे कम है तो ऑफ हो जाए। लेकिन अब मैं अपने सिस्टम को थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं पीआईडी कंट्रोलर लेके आया हूँ। पीआईडी कंट्रोलर के 3 पार्ट्स हैं, प्रोपोर्शनल, इंटेग्रल और डेरिवेटिव, पीआईडी। ठीक, पहले ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। ये देखो, ये आप लोगों के पास एक सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पे आपका कंट्रोलर है। पीआईडी कंट्रोलर भी हो सकता है, सिंपली पी कंट्रोलर भी हो सकता है, पीआई भी हो सकता है, पीडी भी हो सकता है। ठीक है, ये पीआईडी बेसिकली एक कलेक्टिव नाम है। इसमें सिर्फ प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल के साथ इंटेग्रल भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल के साथ डेरिवेटिव भी हो सकता है। इंटेग्रल और डेरिवेटिव अकेले कुछ नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी ये बात। अच्छा, कंट्रोलर है, आगे प्लांट है, इसके आगे वाई ऑफ एस को मैं कह रहा हूँ आउटपुट। अब यहाँ पे जो ई ऑफ एस है ना, एरर सिग्नल। ई ऑफ एस बेसिकली किसके बराबर है, यहाँ पर एक समिंग जंक्शन है, आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू ई ऑफ एस। ठीक, आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस, ये नेगेटिव है, इज इक्वल टू ई ऑफ एस। अगर यहाँ पर इसके साथ कोई एच ऑफ एस मल्टीप्लाई भी हो रहा होता तो वाई ऑफ एस के साथ एच ऑफ एस होता, तो ये आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस बन जाता। लेकिन हम चीज़ों को ज़रा सिंपल रखते हैं, आसान रखते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि ये जो फीडबैक आ रहा है कि जो आउटपुट आ रही है वो ही आउटपुट इनपुट को फीड की जा रही है। ठीक, इसकी सादा सी मिसाल आप यूँ ले लें
कि मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे फीडबैक दें, तो जैसा मैंने पढ़ाया, जैसी आप लोगों ने आउटपुट दी, वैसी की वैसी आपने आगे एडमिनिस्ट्रेशन को इनपुट दे दी। ठीक, अगर यहाँ पे एच ऑफ एस होता, अगर उसका साइन नेगेटिव होता, इसका मतलब ये है कि आपने कोई नेगेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसके साथ लगा दिए, मतलब मेरी कोई ठीक ठाक बुराइयाँ की होंगी। या अगर पॉजिटिव एच ऑफ एस होता, इसका मतलब ये है कि कोई लंबी लंबी छोड़ी होंगी। तो वो उस वक्त होता है जब यहाँ पे आपके पास कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा हो, एच ऑफ एस यहाँ पे कुछ हो, लेकिन ये यूनिटी फीडबैक है। तो एनीवेज इसी को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखा। यही जो आपका कंट्रोलर है, पीआईडी कंट्रोलर, अगर मैं बात करूँ तो इसमें के पी है, के आई है, के डी है, ये तीन कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक, जब प्रोपोर्शनल है तो ये सिंपली एक गेन का फैक्टर होगा। जब इंटेग्रल है तो इसके आगे इंटेग्रल फैक्टर है के आई, और सामने 1/s, यानी कि एक इंटेग्रल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, के आई इंटू 1/s होगा। और अगर डेरिवेटिव फैक्टर है तो ये इसके आगे एक s मल्टीप्लाई होगा, के डी इंटू एस, और ये तीनों के तीनों यहाँ पे आके ऐड हो रहे हैं। ओके, अब आप ये चीज़ देखें, के पी प्लस के आई इंटू 1/s प्लस के डी इंटू एस, ये तीनों ऐड हो रहे हैं, और ये जो पूरे का पूरा बनेगा के पी प्लस के आई ओवर एस प्लस के डी इंटू एस, ये फिर आगे मल्टीप्लाई होगा जी ऑफ एस के साथ। ओके, वो फिर आपके पास बनेगी आगे आउटपुट, वो वही आउटपुट फिर आगे फीडबैक के तौर पे आपको इनपुट को मिल रही है। और ये जो एरर सिग्नल है, ये बता रहा है कि ये जो इनपुट थी, आउटपुट उससे कितनी मुख्तलिफ है। वो है आपके पास एरर। आर ऑफ एस थी आपके पास इनपुट, वाई ऑफ एस है आउटपुट। आउटपुट इनपुट से कितनी मुख्तलिफ है। ठीक, मैंने आपको 6 टॉपिक पढ़ाए, उसमें से आपको कितने आते हैं। लेट से मैंने 6 पढ़ाए, आपको 4 आते हैं, तो एरर आपके पास हो जाएगा 2। ओके, आई होप कि ये कुछ बेसिक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, द कमांड सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एरर, प्रोपोर्शनल गेन, इंटेग्रल ओवर टाइम, इंटेग्रल गेन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, डेरिवेटिव गेन। प्रोपोर्शनल गेन यानी कि के पी, इंटेग्रल गेन यानी कि के आई, डेरिवेटिव गेन यानी कि के डी। अभी बड़े मज़े का काम शुरू होने वाला है, देखते जाओ। अब पता है क्या, यहाँ पर इस स्टेज पर इसको मैं कह रहा हूँ सी इंटू पी आई डी, यानी कि जो पी आई डी कंट्रोलर है ना, इसकी आउटपुट क्या है। पी आई डी कंट्रोलर है के पी इंटू एरर, इसके साथ एरर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आई समझ। यहाँ पे जो आउटपुट है ये कंट्रोलर है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एरर। ये ई ऑफ एस का मतलब है लैप्लास डोमेन में, ई ऑफ टी का मतलब होगा टाइम डोमेन में। के पी इंटू ई ऑफ टी प्लस के आई इंटेग्रल ई ऑफ टी डी टी प्लस के डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ टी ओवर डी टी। आगे बात समझ। इसको फिर मैं एज कन्वर्ट कर देता हूँ, टाइम डोमेन में था, जब लैप्लास में करूँगा तो के पी ई ऑफ एस प्लस के आई 1/s ई ऑफ एस, इंटेग्रल आपको पता है 1/s बन जाता है, और ये जो ई ऑफ टी होता है वो ई ऑफ एस बन जाता है। इसी तरह डेरिवेटिव जो है एस इंटू ई ऑफ एस, जिसका डेरिवेटिव होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ज़रा एरर इसमें से कॉमन ले लिया, इसको यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यही पोर्शन कंसिडर करूँ, ये वाला सिर्फ यही पोर्शन, इसकी आउटपुट डिवाइड बाय इसका जो इनपुट है, यानी कि ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ पी आई डी कंट्रोलर, वो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाता है, राइट। के पी प्लस के आई ओवर एस प्लस के डी ओवर एस, किसका, पी आई डी कंट्रोलर का, जब हम तीनों कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया कुछ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स। अब ज़रा सोचते हैं कि भाई पी आई डी कंट्रोलर, इसमें जो मैं पी बात कर रहा हूँ, इंटेग्रल बात कर रहा हूँ, आई और डेरिवेटिव बात कर रहा हूँ, ये हैं क्या चीज़ें। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर,
एज द नेम सजेस्ट आपके सिस्टम के गेन को बढ़ा देता है। सिंपल। क्या मतलब है इस बात का? ये देखो, ये एक छोटा सा ना एक मॉडल बनाया हुआ है कि एक गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ है, ये उसका पाँव है और इसने थ्रॉटल दबाया है, जो मतलब इसका पैडल होता है ना, एक्सेलरेटर गाड़ी का दबाया है। ये एंगल जो है ना, ये थीटा, ये है कि भाई कितना उसने थ्रॉटल दबाया है, और इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा गाड़ी की स्पीड। ठीक, रेट ऑफ चेंज इसका क्या होगा? गाड़ी की स्पीड होगी। अब होता यूँ है कि आपने थ्रॉटल दबा दिया, पूरा दबा दिया एकदम से, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक ख़ास एंगल तक इतना थ्रॉटल दबाया जिस पे आपकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है 30 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जो आपकी गाड़ी होगी वो एकदम से ऐसे 30 के ऊपर जाके नहीं रुकेगी। आपकी गाड़ी पहले थोड़ी सी ऐसे झटका मारेगी, राइट, 30 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जाके ना वो स्टेडी स्टेट में आएगी, 30 पे आएगी। अब आपने सिंपली अपने सिस्टम का गेन बढ़ा दिया। ठीक, अगर आप थीटा थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये 30 के बजाय 60 हो जाएगा, 60 के ऊपर जाके यूँ करेगा। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो 90 के ऊपर जाके, मतलब ये है कि पूरा आप अगर आप एक्सेलेरेटर दे देंगे, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बगैर गियरों वाली गाड़ी है, 90 की स्पीड में बता रहा हूँ। तो एनीवेज, प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपली यही होता है कि अपने सिस्टम के गेन को बढ़ा देना, राइट। आपने बटन ऑन किया, पहले क्या था, 0 वोल्ट थी, एकदम से बटन ऑन करने से क्या हुआ, 220 वोल्ट आ गए। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर रहे हैं या ज़्यादा करें, टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा करें, आप अपने टीवी का जो सिस्टम का गेन है वो बढ़ा दें, कम करें उसका गेन कम करें। ये क्या है, ये सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। नाउ द थिंग इज़ कि जब भी आप सिस्टम का गेन बढ़ा रहे होते हैं, आपके सिस्टम का गेन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ता, आपके सिस्टम में ओवरशूट भी आता है, उसके अंदर स्टेडी स्टेट एरर्स भी आते हैं। ये इस तरह की कुछ चीज़ें आपके सिस्टम के अंदर आती हैं। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए फिर हम लोग आगे डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल कंट्रोल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक, लेकिन उसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया ना, ये तो है आपके सिस्टम के आउटपुट का ग्राफ, इसमें एक इनपुट भी ऐड कर ही देता हूँ बल्कि। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थी आपके पास आर ऑफ एस, लेट्स से ऐसे ही मैंने बना दिए। नॉर्मली अगर स्टेप इनपुट है तो इसी तरह सही होगी। ये थी आपके पास आर ऑफ एस। अब ये जो एरर सिग्नल है ना आपके पास, ये क्या है, आर ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी टाइम डोमेन में। अच्छा, मैंने गलती से इसको आर ऑफ एस बोल गया, ये टाइम डोमेन में, चूँकि ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो लिहाजा ये टाइम डोमेन में। इसको जब लैप्लास में कन्वर्ट करेंगे, अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, तब आर ऑफ एस या ई ऑफ एस बात करेंगे। अभी ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, देयरफॉर टाइम डोमेन में। तो एनीवेज, एरर क्या है, आर ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इनपुट थी वो थी मैक्सिमम और जो आउटपुट थी वो थी 0, राइट। तो देयरफॉर आर ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी आपके पास ये मैक्सिमम आ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू है, 30 है तो 30 हो जाएगा। इसी तरह ये जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया, आपकी आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के दरमियान में डिफरेंस वैसे वैसे कम होता चला गया। इस पॉइंट के ऊपर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट्स से मैं इसको टी कह देता हूँ, T1 बल्कि, एट टाइम T1 यहाँ पे आपके पास इनपुट और आउटपुट सेम थे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो एरर भी है ना, एरर आपके पास है 0, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आपकी जो आउटपुट थी वो थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इनर्शिया भी होती है। ठीक, आपने एक्सेलेरेटर पूरा चलाया, उसके बाद रोका, लेकिन आपकी बॉडी में चूंकि इनर्शिया, तो आपकी बॉडी आगे जाएगी, जिसको मैं कहता था कि झटका मारेगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे एरर आपका नेगेटिव हो गया थोड़ा सा, और ये साइकिल आप देखते जाएं, ये इस तरह से आपका एक एरर का ग्राफ बनता चला जाएगा। ये आपका आउटपुट का ग्राफ है। ये ग्राफ कहाँ पर अपेयर हो रहा है, यहाँ पे, जहाँ पे मैंने स्पीड लिखा हुआ है आउटपुट। और ये ग्राफ कहाँ अपेयर हो रहा है,
ये यहाँ पे जहाँ पे एरर है। ठीक, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो दो ग्राफ हैं ये किस तरह बनाए गए हैं। अब मैं आपको ज़रा फंक्शन बताता हूँ कि ये जो डेरिवेटिव फंक्शन है इसका क्या मतलब है। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर जो होता है ना आपके पास, वो होता है कि आप प्रोपोर्शन तो ऑलरेडी आपके पास है, के पी इंटू ई ऑफ टी, ये जो प्रोपोर्शन है ये तो आपके पास ऑलरेडी है। इसके साथ एक और टर्म ऐड हो जाती है, के डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ टी, राइट। यानी कि के डी इंटू लैप्लास डोमेन में अगर लिखें के डी एस इंटू ई ऑफ एस। ठीक, डेरिवेटिव का जो लैप्लास होता है वो आपके पास एस होता है। सही हो गया। तो ये आपके पास एरर सिग्नल था, लेट से वही मैं पिछले ही बना लूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। अब प्लीज़ ये ना कहना कि ये कैसे लिया है, क्योंकि ये मैंने ही आपको पढ़ाया था, प्लीज़ इतनी बेइज्जती मेरी ना करना। तो देखो पहले क्या था, इस जगह पे एकदम से बड़ा चेंज आया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आप देखते जा रहे हो चेंज आता जा रहा है। जितना ज़्यादा आपके पास स्लोप होगा, आपका रेट ऑफ चेंज की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा आपके पास स्लोप होती है, आपके रेट ऑफ चेंज की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये नीचे इस वजह से जा रहा है क्योंकि आपका ग्राफ इस तरह से नीचे जा रहा है। अगर आपका ग्राफ यूँ ऊपर होता ना, इंक्रीजिंग फंक्शन होता, तो ये ऊपर की तरफ यूँ पहाड़ बनता। ठीक, ये चूँकि नीचे की तरफ आ रहा है, लिहाजा ये पहाड़ यूँ नीचे की तरफ जा रहा है। ये आपके पास एरर का ग्राफ है और ये उसी एरर के रेट ऑफ चेंज का ग्राफ है। ओके, बात समझ में आ गई। अब द थिंग इज़ कि अब आप ज़रा इमेजिन करो कि पहले आपकी आउटपुट थी सिंपली के पी इंटू ई ऑफ टी, यानी कि ये जो एरर का ग्राफ है इसको मल्टीप्लाई करा था एक कांस्टेंट फैक्टर यानी के पी के साथ। ठीक, अब क्या हुआ है, अब इसमें एक और चीज़ ऐड हो रही है कि वही जो एरर का ग्राफ था इसमें जब, अच्छा बाय द वे, ये जो ई एफ टी के साथ के पी है ना, के पी सिंपली क्या कर रहा है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये पहले ऐसे है, के पी बड़ा हो जाएगा तो ये यूँ हो जाएगा, के पी छोटा हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा, लेकिन ग्राफ की जो शेप है ना वो सेम रहेगी के पी के साथ आने से। आई, और यही काम कर रहा है के डी, डी ओवर डी टी ऑफ ई ऑफ टी, शेप यही है के डी इसको या तो यूं बड़ा कर देगा या ये यूं छोटा कर देगा। आगे बात समझ। ये इन जो ये कांस्टेंट्स होते हैं ना के पी और के डी, जब हम पी आई डी कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं, एक्चुअली हम हिट एंड ट्रायल मेथड से या हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं जिनके साथ हम इनके साथ थोड़ा सा खेल रहे होते हैं और हम अपनी मर्ज़ी का रिस्पॉन्स चाह रहे होते हैं इन्हीं कांस्टेंट फैक्टर्स के ज़रिए। ठीक, अच्छा, अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि, एक मिनट पॉज क्यों कर रहा है, ओके, पिछली वीडियो पॉज हो गई थी, सॉरी। कहने का मतलब ये है कि, अच्छा मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, मैं इसमें ज़रा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ इसको। कर ये रहा है कि एरर के सिग्नल के साथ जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, आपके पास जो एरर होगा ना यहाँ पे, जो ओवरशूट की वजह से यहाँ पे कर्व आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका ग्राफ नियरली स्मूथ होता चला जाएगा। इसमें वो जो ओवरशूट था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक डेरिवेटिव फैक्टर आता है ना, उसका आपके पास ये फ़ायदा होता है, राइट। तो अब क्या था, आपके पास कुछ इस तरह की पहले आउटपुट आ रही थी, लेकिन जब मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा एक और टर्म डेरिवेटिव ऑफ एरर, तो क्या होगा, ये जो थोड़ा सा एरर इधर आ रहा है ना, ये जो नेगेटिव एरर यहाँ पे आ रहा है, ये नेगेटिव एरर ख़त्म हो जाएगा और आपका कर्व कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है यहाँ पे वो है इंटेग्रल कंट्रोल। इंटेग्रल कंट्रोल क्या कर रहा है, इंटेग्रल कंट्रोल इस तरह से काम कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट एरर इधर आ रहा है,
ये इस सारे का ना इंटीग्रल ले लेगा, यानी कि पूरे एरर्स को यहाँ पे ऐड अप कर देगा। बेसिकली होता ये है कि आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट में पहुँच जाता है, स्टेडी स्टेट में पहुँच जाता है, लेकिन जो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट होती है ना, वो रीच नहीं कर रही होती। मतलब डिज़ायर्ड आउटपुट यानी कि ये देखो, ये रेड लाइन थोड़ी सी ऊंची है, ब्लैक लाइन थोड़ी सी नीचे है। मैं चाह रहा हूँ रेड लाइन और ब्लैक लाइन बिल्कुल सेम हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपके ग्राफ थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो जाएगा, और आपका ये जो स्टेडी स्टेट एरर है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये किस तरह होगा? ये इस तरह से होगा कि जितने भी पिछले आपके पास एरर्स थे, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर पॉजिटिव है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर नेगेटिव है, तो ये जब इन दोनों को ऐड करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रलाइज करके एक छोटा फैक्टर बन जाएगा। ये उसमें मज़ीद ऐड करेगा, ये फिर उसमें मज़ीद सब्ट्रैक्ट करेगा, यूँ करते करते आपका स्टेडी स्टेट एरर ख़त्म हो जाएगा सारा। जब आप इसमें से एरर का आप ये निकाल लेंगे इंटेग्रल। अब एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है, इसको देखो ज़रा। ये आपके पास ग्राफ था के पी जब बढ़ता जा रहा है, आपके सिस्टम का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, लेकिन आपने थोड़ा सा ओवरशूट इधर कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर मैंने जब के आई बढ़ाया, तो ये मेरे सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर था ना, वो कम हो गया। जब के डी बढ़ाया, तो मेरे सिस्टम के अंदर ओवरशूट कम हो गया। राइट? एक दफ़ा फिर देखो, के पी बढ़ाने से क्या हुआ? मैंने अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट रीच कर ली, लेकिन स्टेडी स्टेट एरर मौजूद है। के आई बढ़ाने से स्टेडी स्टेट एरर कम हुआ, राइट? और के डी बढ़ाने से क्या हुआ? के डी बढ़ाने से मेरा जो ओवरशूट था ना, यहाँ पे ओवरशूट, वो भी कम हो गया। आई होप ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी। वीडियो का टाइम बंद हो रहा है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं फिर अगली क्लास में बताता हूँ।